फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक को बजाज हिंद भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ठीक 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो के ऊपर एक एनालिसिस बना के अपने चैनल पे डाला था और मैंने आप लोगों को ये स्टॉक रिकमेंड किया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और वो टाइम पे स्टॉक का रेट मात्र 30 रुपीज़ था और जिसने ऑलरेडी वो बाय करके रखा है वो ऑलरेडी 33% होल्ड कर रहा है और वो लॉन्ग टर्म के लिए था। और मैंने बताया था कि बजाज बहुत बड़ी ग्रुप है और इतनी बड़ी ग्रुप की कंपनी आपको 30 रुपये में कौड़ी के दाम पे मिल रही है। इसको लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में रखो, कुछ नहीं तो 100 शेयर 3,000 रुपया डाल के 100 शेयर ले लेना, मैंने बताया था। और जिसने ऑलरेडी वो वीडियो के बाद होल्डिंग करी है वो ऑलरेडी 33% के ऊपर रिटर्न है उसका। और अभी यहाँ से दोस्तों बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स, और यहाँ से और भी 50% भागेगा। वो तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन दोस्तों मैंने जो इंडस्ट्री जो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री बताई थी वो वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी भी दोस्तों रेट बुरा नहीं है, वो टाइम पे 30 रुपया था, अभी 40 के आसपास है। अभी भी स्टॉक इतना मतलब सही लेवल पे है। और इतनी बड़ी ग्रुप की कंपनी 30 रुपया यानी पैनी स्टॉक ही बोले जाता है, 50 रुपये के नीचे यानी वो पैनी स्टॉक ही है दोस्तों। इतने सस्ते में इतनी बड़ी ग्रुप की कंपनी, और ये कंपनी कर्जे में भी थी, कर्जे में भी है। और मैंने आप लोगों को उस हिस्ट्री बताया हूँ कि देखो इंडिया के, मैंने वो वीडियो अगर आप देखो तो बताया था कि इसका ब्राइट फ्यूचर कैसा है। ये कंपनी देखो, इन लोग क्या करते हैं कि गन्ने में से शुगर बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले क्या बोला था इन लोगों के शुगर में से तुम इथेनॉल बनाओ। इथेनॉल की पूरी हिस्ट्री मैंने वो वीडियो में बताया, इथेनॉल किस कदर अपने करंट अकाउंट डिफिसिट को कम करता है इंडिया के। जो अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है ना, जो अपनी INR की जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, वो इन डॉलर के अगेंस्ट में गिरती है, बढ़ती है। उसका मेन कारण दोस्तों, हम बहुत सारी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा हम ऑयल करते हैं। तो जितना ऑयल इंपोर्ट होगा दोस्तों, इतना डॉलर अपनी कंट्री से बाहर जाएगा। जितना डॉलर अपनी कंट्री से बाहर जाएगा उतना दोस्तों अपना INR वीक होगा। और उसके वजह से दोस्तों सबसे पहले अगर INR को वीक करना है तो इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। और इंपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा हम क्या लाते हैं? ऑयल, पेट्रोल, जो कच्चा तेल लाते। तो कच्चा तेल दोस्तों कम करने के लिए इसीलिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर इथेनॉल को भी क्या होता है आजकल, इथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं एज ए पेट्रोल। तो नितिन गडकरी जी ने भी बोला था कि इथेनॉल के अंदर बहुत पुशअप कर रहे थे। तो ये जितने भी शुगर वाली कंपनियां हैं, गन्ने में से इथेनॉल बनता है। तो इन लोग ने इथेनॉल बना के, और इथेनॉल की कितनी डिमांड है आप जान सकते हो, मतलब ऑयल की कितनी डिमांड है। तो अगर ऑयल की जगह इथेनॉल यूज़ होगा तो वो ऑयल हैज़ गुड हैज़ पेट्रोल माना जाता है। तो इसके अंदर ब्राइट फ्यूचर मैंने बताया था कि कितनी खपत है इसकी, मतलब कितनी इसकी डिमांड है। तो वो मैंने हिस्ट्री पूरी बताया था और इथेनॉल के लिए। और वो टाइम पे दोस्तों गवर्नमेंट, और वो टाइम पे सारी शुगर कंपनियां तहस नहस, भारी करेक्शन थी, क्योंकि सब लोग इथेनॉल बना रहे थे, शुगर कोई बना नहीं रहा था। और इलेक्शन हुआ नहीं था, इलेक्शन का पहले का टाइम था और शुगर का भाव बढ़ गया था। तो गवर्नमेंट को क्या करने का था? शुगर का भाव कम करना था, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी छवि अच्छी बना नहीं रहती है लोगों के सामने। अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोग उसको नेगेटिव में देखेंगे। तो इलेक्शन भी नज़दीक था, उसके गवर्नमेंट को डर था। तो गवर्नमेंट ने सारी शुगर कंपनियों को ऑर्डर दिया था कि इथेनॉल बंद करो, जो तुम गन्ने से इथेनॉल बनाते हो बंद करो और गन्ने से शुगर बनाना वापस चालू करो। तो सारी कंपनियां शुगर बना रही थी, तो इथेनॉल में जो प्रॉफिट मिल रहा था वो प्रॉफिट शुगर में नहीं मिल रहा था। और उसकी वजह से शुगर ज़्यादा बनी, तो शुगर की डिमांड बढ़ी, तो शुगर का मार्केट में शुगर का प्राइस गिर गया। तो गवर्नमेंट को शुगर का प्राइस गिराने का था, इसीलिए सारी कंपनियों को गवर्नमेंट ने इथेनॉल से शुगर लाना। तो दोस्तों ये थी, और अभी भी वापस और गवर्नमेंट का वादा भी था कि जैसे इलेक्शन कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और शुगर का भाव नॉर्मल हो जाएगा तो हम वापस इथेनॉल में जंप मारेंगे, सब लोग को लाइसेंस देंगे वापस इथेनॉल करने का। तो दोस्तों ये इथेनॉल के ऊपर मतलब लोगों को बहुत अच्छी फील्ड मिल गई। और इथेनॉल की खपत, आपको पता है पेट्रोल की खपत कितनी बड़ी, 130 करोड़ की आबादी है दोस्तों, और पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हुआ। कितना भी EV लाओ, कुछ लाओ, लेकिन नो प्रॉब्लम, स्लोली कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर जितना ये इथेनॉल भी गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट का INR अपना इंडियन मार्केट में स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम डॉलर अपना एक्सपोर्ट में डॉलर इंडिया से बाहर चला जाता है। तो उसकी वजह से है ना, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, INR वीक हो जाता है। तो ये पूरी कहानी अंदर है, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सोच है और ज़बरदस्त है। एक सराहने, एक सैल्यूट जैसी सोच है गवर्नमेंट की, कि मतलब जो मेन कब कर रहे हैं उन लोग इंपोर्ट का वो पेट्रोल है। और पेट्रोल पे अगर जिस दिन कब हो गया ना दोस्तों, इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। और उसके अंदर ये टाटा अंबानी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है दोस्तों, अपनी करेंसी को भी लोग बूस्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ ना ही उन लोग का बिजनेस है, ये ओवरऑल। और जिस दिन INR स्ट्रांग
स्टॉक हुआ ना, उस दिन जैसे ही गल्फ़ कंट्री है जो मज़े कर रही है ना, सऊदी, दुबई, वो एक दिन इंडिया के भी वैसे पोजीशन हो सकती है। लेकिन इसके लिए दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग को इलेक्ट्रिकल को शिफ्ट होना पड़ेगा, अपन को इंडिपेंडेंसी जो ऑयल की है ना वो तोड़ना पड़ेगी। तो ये दोस्तों इसकी वजह से, और तो इसकी वजह से का फ्यूचर ब्राइट है। चलो सॉरी, अभी हम आते हैं सीधा टेक्निकल के ऊपर, बहुत लंबा भाषण हो गया फ्रेंड्स, और अभी सीधा बात करते काम की। तो दोस्तों बोलने की बात यह है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, और इसको अभी भी तुम लो ना लॉन्ग टर्म में तो भी बुरा नहीं है। मैंने रिकमेंड किया था 2 महीने पहले, तब 30 रुपये का था, अभी 40 रुपये का है, 10 रुपये भाव बढ़ा है, 35% भागा है। लेकिन अभी यहाँ से और अपसाइड में ये जो ब्रेकआउट आया है स्टॉक के अंदर, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने हैं दोस्तों स्टॉक के अंदर। दोस्तों हायर हाइज है, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है, और बहुत बड़ा रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 50% रिटर्न देने के लिए रेडी है। तो यहाँ से अगर जो सेकंड जो लॉन्ग टर्म में बैठे हैं उन लोग का ऑलरेडी 35% है, अभी और 50% यानी 85-90% तो उन लोग का रिटर्न आई मतलब रेडी है। अभी हम दोस्तों एनालिसिस करते हैं, और ये स्टॉक अगर आप देखो ना दोस्तों, तो पिछले 10 महीने यानी अगस्त 2023 से अभी तक 10 महीने तक करेक्शन में था, और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने जैसा मैंने बताया। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, अगर आप देखो ना दोस्तों, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेक हुई थी, और जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज लगे। ये लोअर लोज था, फिर ये लोअर लोज था, फिर अल्टीमेटली ये लोअर लोज था, और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, स्टॉक ने 2 बड़े स्विंग हाई एक साइड ब्रेक करके विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन कर दिया दोस्तों, और ये कंफर्म कर दिया कि करेक्शन कंप्लीट। ये बहुत बड़ा मैजिक है, इसने जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट करके कंफर्म कर दिया कि करेक्शन का टाटा बाय बाय। जो 10 महीने से करेक्शन चल रहा था उसको बोल दिया कि बस भाई अभी मैं बाइंग साइड पे जा रहा हूँ। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, इसमें डाइवर्शन भी आया है, और विद एक्यूरेसी बाइंग सिग्नल के साथ MACD में। अगर मैं आप लोगों को MACD डाल के बताऊँ फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप MACD में देखो ना, तो आप क्लियरली विटनेस करोगे MACD के ऑसिलेशन। अगर आप देखो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को जो ये जो स्विंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे, और वही अगर आप देखो ना, तो MACD के ऑसिलेशन अप साइड में जाकर यहाँ पर ब्रेकआउट करके कंफर्म कर दिया है पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन को। साथों साथ फ्रेश बाइंग सिग्नल दोस्तों एकदम लोअर एंड पर, लोअर एंड के आसपास हमको MACD में मिला है, जो अभी भी अपसाइड की ये जो एरिया है ना उसका अभी भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और सेकेंडली दोस्तों ये बात कर लेते हैं ये चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बना है वो डार्वोस बॉक्स थियरी है, डार्वोस बॉक्स पैटर्न है, जिसको स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट किया है विथ हाई वॉल्यूम दोस्तों, कैंडल भी। और ये स्टॉक रडार में आया है आज के टॉप 10 ब्रेकआउट्स के अंदर। तो दोस्तों अगर आप देखो ना, तो ये आप देख सकते हो, विटनेस कर सकते हो कितनी ब्यूटीफुल पैटर्न ब्रेकआउट हुई है फ्रेंड्स, ये आप दे सकते हो। और दोस्तों और एक चीज़, इसकी जो और ये जो इंटरनल रेंज है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी 10 महीने की रेंज है दोस्तों। 10 महीने के बाद पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, तो ये जो रेंज है फ्रेंड्स इनसाइड की, वो दोस्तों तकरीबन 48-50% की रेंज है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अपसाइड में जैसे ही वो भागेगा, ये अपसाइड में भागेगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 48 से 50% रिटर्न फ्रेंड्स। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है वो मैं बात कर लेता हूँ। इसकी नेकलाइन अगर आप देखो ना, तो 40 के आसपास है, तो हमें 2 क्लोजिंग चाहिए रहती थी अबाउ 40 के ऊपर। अगर हैज़ पर मतलब अगर आप सेफ्टी के साथ जाओ तो 2 क्लोजिंग अबाउ नेकलाइन वेट करो तो बेहतर है। एक के भी ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑप्शनल है वो। और आपका जो स्टॉप लॉस आएगा फ्रेंड्स, ये लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे 35 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको स्टॉप मिले तो आप सिंसियरली उसको स्टॉप लॉस देकर सीधा बाहर। और स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट फ्रेंड्स निकल के आ रहा है, वो 61 रुपीज़ 60 रुपीज़ का आ रहा है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट 50% है दोस्तों स्टॉक का। तो अगर आप समझो दोस्तों एंट्री भी ये लेवल पे करते भी हो, समझो फ्रेंड्स, तो आप जिसको मैं वाइट में कर देता हूँ, अगर आपकी एंट्री भी दोस्तों ये लेवल पे अगर हुई ना फ्रेंड्स, तो रिस्क सिर्फ इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड इतना ही है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री क्या है, और इसकी एनालिसिस मैं ज़रूर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वो हिसाब से देखो ना, तो ये 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है दोस्तों, क्लियरली 1:2 का। और फ्रेंड सेकेंडली ये एरिया है जो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने स्टॉक के अंदर। यहाँ पर देखो तो हमने देखा कैसे लोअर लोज
हायर हाइज में शिफ्ट हुए हैं। मतलब इसका जो जीपीएस था, इसका जो करंट लोकेशन जीपीएस जो कंटिन्यू 10 महीने से करेक्शन के अंदर था, वो अब ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर एंटर हुआ है, वो यही एरिया है दोस्तों। सेकेंडली यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन हमने देखा MACD के साथ, साथों साथ बाइंग सिग्नल भी परफेक्टली मिला और एक बहुत बड़ी 10 महीने की पैरेलल चैनल यहाँ पर ब्रेक हुई। तो दोस्तों ये जो सहारे अभी अब तक रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम करेगा डाउन साइड में दोस्तों। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल विद मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स विद ब्राइट फ्यूचर वाले स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा दोस्तों। आप लोगों को मेरी चैनल अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल्स, व्हाट्सअप सर्कल और फेसबुक सर्कल, जितने भी सर्कल है सब में शेयर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।